हमारे देश के वो किसान जो आपने कभी नहीं देखे। हम दिखाएंगे उन किसानों को जो अपनी खेती के हीरो हैं, जिन्होंने शून्य से लेकर पद्मश्री सम्मान प्राप्त करने तक का सफर तय किया है। फसल बीमा से अब सुरक्षित आत्मनिर्भर बन जाए किसान। AIC के संग मौसम की मार अब नहीं करेगी तंग, नुकसान की होगी पूरी भरपाई। AIC किसान का हमराही। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल खुशहाल किसान। नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में आंध्र प्रदेश के सॉफ्टवेयर इंजीनियर साई प्रणीत के बारे में की चर्चा। पीएम ने कहा, साई प्रणीत ने अपनी मौसम विज्ञान में दिलचस्पी और अपनी प्रतिभा से किसानों की भलाई का कर रहे हैं काम। कोरोना महामारी की वजह से आए आर्थिक व्यवधान के कारण समाज के गरीब और कमजोर वर्ग के सामने आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को 30 नवंबर 2021 तक बढ़ाया गया। नीति आयोग ट्राइफेड भारत के आकांक्षी जिलों के जनजातीय क्लस्टरों में वन धन योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए करेंगे सहयोग। सबका साथ सबका विकास के लक्ष्य को साकार करने की दिशा में बी वोकल फॉर लोकल बाय ट्राइबल के नारे को मिल रही है गति। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने लद्दाख क्षेत्र में किसानों की आय बढ़ाने के लिए वहां के अधिकारियों के साथ मिलकर एक अनूठा प्रयोग किया शुरू। और अब सभी खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में आज देशवासियों से ग्रामीण इलाकों में बन रहे हैंडलूम प्रोडक्ट खरीदने की अपील की। पीएम ने कहा कि खादी का कुछ सामान खरीदने पर इसका लाभ गरीब बुनकरों को मिलता है। देश में खादी की बिक्री कई गुना बढ़ गई है। क्या कोई सोच सकता था कि खादी के किसी स्टोर से एक दिन में 1 करोड़ रुपए से अधिक की बिक्री हो सकती है? लेकिन आपने ये भी कर दिखाया है। आप जब भी कहीं पर खादी का कुछ खरीदते हैं तो इसका लाभ हमारे गरीब बुनकर भाइयों बहनों को ही होता है। इसलिए खादी खरीदना एक तरह से जन सेवा भी है, देश सेवा भी है। मेरा आपसे आग्रह है कि आप सभी मेरे प्यारे भाइयों बहनों ग्रामीण इलाकों में बन रहे हैंडलूम प्रोडक्ट्स जरूर खरीदें और उसे #myhandloom mypride के साथ शेयर करें। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हर देशवासी को भारत जोड़ो आंदोलन का नेतृत्व करना है। देश ही हमारी सबसे बड़ी आस्था, सबसे बड़ी प्राथमिकता बना रहेगा। प्रधानमंत्री ने हर देशवासी से यह संकल्प लेने का आह्वान किया। बात जब आजादी के आंदोलन और खादी की हो तो पूज्य बापू का स्मरण होना स्वाभाविक है। जैसे बापू के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन चला था, वैसे ही आज हर देशवासी को भारत जोड़ो आंदोलन का नेतृत्व करना है। यह हमारा कर्तव्य है कि हम अपना काम ऐसे करें जो विविधताओं से हमारे भारत को जोड़ने में मददगार हो। तो आइए हम अमृत महोत्सव को ये अमृत संकल्प लें कि देश ही हमारी सबसे बड़ी आस्था, सबसे बड़ी प्राथमिकता बना रहेगा। नेशन फर्स्ट, ऑलवेज फर्स्ट के मंत्र के साथ ही हमें आगे बढ़ना है। और प्रधानमंत्री ने आज अपने मन की बात कार्यक्रम में देश की जनता के साथ कई विषयों पर अपने दिल की बातें साझा की। पीएम ने कहा कि आने वाले 15 अगस्त को देश अपनी आज़ादी के 75वें साल में प्रवेश कर रहा है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि आजादी के 75 साल मनाने के लिए देश भर में अमृत महोत्सव के तहत अनेक कार्यक्रम चल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष समारोह अमृत महोत्सव में पूरे जोश के साथ भाग लेने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि अमृत महोत्सव सरकार या पार्टी का कार्यक्रम नहीं है, बल्कि ये भारत के लोगों की भावनाओं का प्रवाह है। अमृत महोत्सव किसी सरकार का कार्यक्रम नहीं, किसी राजनीतिक दल का कार्यक्रम नहीं, यह कोटि कोटि भारतवासियों का कार्यक्रम है। हर स्वतंत्र और कृतज्ञ भारतीय का अपने स्वतंत्रता सेनानियों को नमन है। और इस महोत्सव की मूल भावना का विस्तार तो बहुत विशाल है। ये भावना है अपने स्वाधीनता सेनानियों के मार्ग पर चलना, उनके सपनों का देश बनाना। जैसे देश की आजादी के मतवाले स्वतंत्रता के लिए एकजुट हो गए थे, वैसे ही हमें देश के विकास के लिए एकजुट होना है। हमें देश के लिए जीना है, देश के लिए काम करना है, और इसमें छोटे छोटे प्रयास भी बड़े नतीजे ला देते हैं। प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के जश्न के मौके पर जहां तक हो सके स्थानीय उत्पादों को अपनाने और प्रोत्साहित करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि हथकरघा दिवस खादी और हथकरघा उत्पादों तक पहुंचने का यह उपयुक्त अवसर है। देश में खादी की बिक्री कई गुना बढ़ गई है। क्या कोई सोच सकता था कि खादी के किसी स्टोर से एक दिन में 1 करोड़ रुपए से अधिक की बिक्री हो सकती है? लेकिन आपने ये भी कर दिखाया है। आप जब भी कहीं पर खादी का कुछ खरीदते हैं तो इसका लाभ हमारे गरीब बुनकर भाइयों बहनों को ही होता है। इसलिए खादी खरीदना एक तरह से जन सेवा भी है, देश सेवा भी है। मेरा आपसे आग्रह है कि आप सभी मेरे प्यारे भाइयों बहनों ग्रामीण इलाकों में बन रहे हैंडलूम प्रोडक्ट्स जरूर खरीदें और उसे #MyHandloom_MyPride के साथ शेयर करें। 26 जुलाई के कारगिल विजय दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री ने उन सैनिकों के बलिदान और बहादुरी को याद किया, जिसकी वजह से भारत ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देकर विजय का परचम लहराया था। उन्होंने लोगों से राष्ट्र की एकता के लिए उसी भावना के साथ काम करने का आह्वान किया, जिस भावना से हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी थी। इस ऐतिहासिक अवसर के मौके पर उन्होंने राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम का मंत्र दिया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में आंध्र प्रदेश के सॉफ्टवेयर इंजीनियर साई प्रणीत के बारे में बताया। पीएम ने कहा कि साई प्रणीत ने अपनी मौसम विज्ञान में दिलचस्पी और अपनी प्रतिभा से किसानों की भलाई का काम कर रहे हैं। साथियों, मैं आपको साई प्रणीत जी के प्रयासों के बारे में बताना चाहता हूँ। साई प्रणीत जी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं। पिछले वर्ष उन्होंने देखा कि उनके यहाँ मौसम की मार की वजह से किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ा था। मौसम विज्ञान में उनकी दिलचस्पी बरसों से थी, इसलिए उन्होंने अपनी दिलचस्पी और अपने टैलेंट को किसानों की भलाई के लिए इस्तेमाल करने का फैसला किया। अब वे अलग अलग डेटा सोर्सेज से वेदर डेटा खरीदते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं और स्थानीय भाषा में अलग अलग माध्यमों से किसानों के पास जरूरी जानकारी पहुंचाते हैं। और अब बात वंधन की। सबका साथ सबका विकास के लक्ष्य को साकार करने की दिशा में बी वोकल फॉर लोकल बाय ट्राइबल इस नारे से जुड़े प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत आह्वान के अनुरूप ट्राइफेड नीति आयोग द्वारा आकांक्षी जिलों के रूप में चिन्हित जिलों में वंधन योजना को लागू करने के लिए नीति आयोग के साथ सहयोग कर रहा है। जनजातीय आकांक्षी जिलों में वंधन योजना लागू करने के लिए आगे की कार्रवाई के रूप में ट्राइफेड टीम ने नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत इस बैठक में आकांक्षी जिलों के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को वंधन योजना के बारे में जानकारी दी। वंधन जनजातीय स्टार्टअप्स और न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी योजना के माध्यम से लघु वनोपज एमएफपी के विपणन के लिए व्यवस्था और एमएफपी योजना के लिए मूल्य श्रृंखला का विकास,
जो वन उत्पादों के संग्रहकर्ताओं को एमएसपी प्रदान करता है और जनजातीय समूहों तथा क्लस्टरों के माध्यम से मूल्यवर्धन और विपणन करता है। ट्राइफेड जनजातीय मामलों के मंत्रालय की कई पहलों में से हैं जो जनजातीय आबादी के लिए रोजगार और आय सृजन करके सहायक साबित हुए हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने जल संरक्षण, इकोलॉजी और पर्यावरण के संरक्षण पर जोर दिया। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने जल संरक्षण के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि जल को बचाना है और इसके साथ ही उपलब्ध जल संसाधनों के प्रदूषण को भी रोकना है। साथ ही साथ इकोलॉजी और पर्यावरण की सुरक्षा हमारी प्रमुख जिम्मेदारी है। नागरिकों के बीच जल के उचित और सावधानी पूर्वक उपयोग के बारे में जागरूकता बहुत जरूरी है। जल निकासी की व्यवस्था और रखरखाव कार्य मॉनसून पूर्व अवधि के दौरान किया जाना चाहिए। जल निकासी की व्यवस्था और रखरखाव कार्य मॉनसून पूर्व अवधि के दौरान किया जाना चाहिए। साथ ही ज्ञान का धन में परिवर्तन और कचरे को धन में बदलने के लिए नवाचार, उद्यमिता, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, कौशल और सफल अभ्यास बहुत ही महत्वपूर्ण है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के मुताबिक पिछले साल की समान अवधि की तुलना में इस साल 11.77% अधिक गेहूं की खरीद की गई। अब तक लगभग 433.32 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया, जबकि पिछले साल इसी अवधि में 387.66 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद हुई थी। मौजूदा सत्र में गेहूं खरीद कार्य से लगभग 49.14 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं। पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में 14.55% अधिक धान की खरीद हुई। वर्तमान खरीफ विपणन सत्र 2020-21 और रबी विपणन सत्र में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 869.76 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा गया। लगभग 128.37 लाख किसान इस खरीद कार्य से लाभान्वित हुए हैं। सरकारी एजेंसियों ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 10,49,575.80 मीट्रिक टन दलहन और तिलहन खरीदा है। गेहूं की खरीद का कार्य वर्तमान रबी विपणन सत्र 2021-22 के लिए इसके खरीद वाले अधिकतर राज्यों में पूरा हो चुका है। अब तक यानी कि 22 जुलाई तक 433.32 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई है, जो कि अब तक की खरीद का सबसे उच्चतम स्तर है, क्योंकि इससे आरएमएस 2020-21 के पिछले उच्च स्तर 389.92 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद के आंकड़े को पार कर लिया है, जबकि पिछले साल की इसी समान अवधि में 387.66 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीद किया गया था। लगभग 49.14 लाख किसान मौजूदा रबी विपणन सत्र में एमएसपी मूल्यों पर हुए खरीद कार्यों से लाभान्वित हो चुके हैं और उन्हें 85,581.35 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। वर्तमान खरीफ 2020-21 सत्र में धान की खरीद इसकी बिक्री वाले राज्यों में सुचारू रूप से जारी है। 22 जुलाई तक 869.76 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान का क्रय किया जा चुका है। इसमें खरीफ फसल का 707.69 लाख मीट्रिक टन और रबी फसल का 162.07 लाख मीट्रिक टन धान शामिल है, जबकि पिछले वर्ष की इसी समान अवधि में 759.24 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा गया था। मौजूदा खरीफ विपणन सत्र में लगभग 128.37 लाख किसानों को पहले ही एमएसपी मूल्य पर 1,64,211.54 करोड़ रुपए का भुगतान करके खरीद कार्य से लाभान्वित किया जा चुका है। धान की खरीद भी सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गई है और इसने खरीफ विपणन सत्र 2019-20 के पिछले उच्च स्तर 773.45 लाख मीट्रिक टन के आंकड़े को पार कर लिया है। कौशल विकास राष्ट्रीय आवश्यकता है और आत्मनिर्भर भारत के लिए एक प्रमुख आधार भी है। सरकार का मानना है कि जब समाज युवाओं के कौशल पर ध्यान केंद्रित करता है तो इसका सीधा लाभ पूरे देश को मिलता है। सरकार द्वारा पिछले 6 वर्षों में बने नए संस्थानों को सशक्त बनाकर स्किल इंडिया मिशन को गति देने की आवश्यकता पर जोर दिया जा रहा है। पीएम कौशल विकास योजना के तहत 1,25 लाख युवाओं को ट्रेनिंग दी जा रही है। दुनिया को स्मार्ट और कुशल मानव शक्ति उपलब्ध कराने के लिए युवाओं का कौशल विकास रणनीति का प्रमुख आधार होना चाहिए। सरकार का मानना है कि सीखना केवल पैसे कमाने तक ही सीमित नहीं होना चाहिए और समय समय पर लोगों को अपने कौशल को विकसित करते रहना चाहिए। संस्कृति में कौशल के महत्व को रेखांकित किया। सरकार बढ़ई, कुम्हार, धातु का काम करने वाले श्रमिकों, सफाई कर्मियों, बागवानी श्रमिकों और बुनकरों को उनके कुशल व्यवसायों के लिए सम्मान देने का काम कर रही है।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मेघालय में ग्रीन सोहरा प्लांटेशन ड्राइव के शुभारंभ पर बोलते हुए कहा कि पहले देश में सबसे ज्यादा बारिश चेरापूंजी में होती थी। 25-30 साल के अंदर ही चेरापूंजी अपनी पहचान गंवा चुका है। हमें चेरापूंजी को फिर से हरा भरा करना है। यहाँ हरियाली होने से मेघालय के इको पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। चेरापूंजी को फिर से हरा भरा बनाने का एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट आज शुरू हुआ है और यहाँ पर हमने मियावाकी सघन वृक्षारोपण करने वाले हैं। ये तकनीक घने और बहुस्तरीय वनों को बनाने के लिए बड़ी प्रसिद्ध तकनीक है। इससे मेघालय के पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा, टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा और इको टूरिज्म का एक नया अध्याय मेघालय के इतिहास में भाई संगमा के नेतृत्व में जुड़ेगा। इसके साथ ही गृहमंत्री ने जल जीवन मिशन के तहत वाटर सप्लाई स्कीम का लोकार्पण करते हुए कहा कि 25 करोड़ रुपए की इस योजना के तहत दुर्गम पहाड़ी इलाकों में रहने वाले परिवारों तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने की योजना है। एक वाटर सप्लाई स्कीम का भी लोकार्पण है। लगभग 25 करोड़ रुपए से ग्रेटर सोहरा वाटर सप्लाई स्कीम आज शुरू होने जा रही है। डोनर मंत्रालय के जो अलग अलग प्रोजेक्ट है उसमें बड़ा महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है कि देश के आज़ादी के जब 75 साल होंगे तब मेघालय के 50 साल पूरे होंगे रचना के, और उस वक्त 3,39,000 परिवारों को शुद्ध पीने का पानी पहुंचाने का काम संगमा सरकार पूरा कर देगी। इसका मुझे भरोसा है क्योंकि उसको जो आर्थिक मदद चाहिए थी वो पूरी आर्थिक मदद प्रधानमंत्री जी ने, भारत सरकार ने, डोनर मंत्रालय ने पूरी की है। लगभग 2139 करोड़ की कुल लागत से 2910 गांवों में 2,80,000 परिवारों को पीने का पानी पहुंचाने का एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी एपीडा ने लद्दाख क्षेत्र में किसानों की आय बढ़ाने के लिए वहां के अधिकारियों के साथ मिलकर एक अनूठा प्रयोग शुरू किया है। इसके तहत सी बकथॉर्न और खुबानी सहित औषधीय गुण वाले फलों की खेती और जैविक उत्पादों को बढ़ावा देना शामिल है। इसके लिए एपीडा की ओर से उद्यमियों, किसानों और अधिकारियों को तकनीकी मदद दी जाएगी। इसके अलावा लद्दाख को जैविक उत्पादों के क्षेत्र के रूप में सामने लाने के लिए वहां के उत्पादों की ब्रांडिंग और विपणन में भी सहायता दी जाएगी। इसका मकसद 2025 तक लद्दाख को एक जैविक क्षेत्र के रूप में विकसित करने का लक्ष्य हासिल करना है। केंद्रीय उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि कोरोना महामारी की वजह से आए आर्थिक व्यवधान के कारण समाज के गरीब और कमजोर वर्ग के सामने आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को 30 नवंबर 2021 तक बढ़ा दिया गया है। इस योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कवर किए गए सभी लाभार्थियों को अनाज का मुफ्त वितरण करने के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को खाद्यान्न आवंटित किया गया है। इनमें डीबीटी के जरिए सहायता प्राप्त करने वाले परिवार भी शामिल हैं। योजना के तहत चिन्हित किए गए लाभार्थियों की संख्या लगभग 80 करोड़ है। हालांकि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के द्वारा समय समय पर की गई लाभार्थियों की पहचान के आधार पर इसमें परिवर्तन होता रहता है। और ऐसा पहली बार है जब गांव और शहर दोनों ही क्षेत्रों में वर्षा जल संचयन का ये महाअभियान देश भर के सभी जिलों में इन दिनों चलाया जा रहा है। हमारे साथ खास मेहमान जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, जमीन पर क्या है जल शक्ति अभियान का और कैच द रेन का हाल जानने के लिए केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से हमारे संवाददाता चंद्रशेखर ने खास बातचीत की है।
विश्व जल दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल शक्ति कैच द रेन अभियान की शुरुआत की थी और अब केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं, सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं कैच द रेन मुहिम की शुरुआत की। हम देखते हैं कि जिस प्रकार से चाहे स्वच्छ भारत मिशन की बात हो, जल जीवन मिशन की बात हो, प्रधानमंत्री लगातार इतने बड़े व्यवहार परिवर्तन के जो कार्यक्रम हैं उसमें अपना योगदान देते रहे हैं। और आपको क्या लगता है कि ये जो अभियान है प्रधानमंत्री ने स्वयं शुरू किया है, तो उसमें कितनी बड़ी आप देखते हैं कि ये मील का पत्थर साबित हो सकता है? देखिए, जल की महत्ता और आने वाले समय में जल संसाधनों की कमी के कारण से बढ़ने वाली चुनौतियां जो पूरे विश्व भर को चिंतित कर रही हैं, उनको दृष्टिगत करते रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जल के विषय पर काम करने वाले सारे मंत्रालयों को, विभागों को एकीकृत करके एक एकीकृत जल शक्ति मंत्रालय का गठन किया। और उसके बाद निरंतर माननीय प्रधानमंत्री जी विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पर जल के संरक्षण, जल के संचय, विवेकपूर्ण उपयोग और उपयोग किए हुए जल के पुनर्उपयोग के लिए बार बार बातचीत करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का हमेशा ही ये मानना रहा है, जिसे उन्होंने कई बार अनेक मौक़ों पर, अनेक अवसरों पर कहा भी है, कि कितना भी बड़ा विषय जब समाज ओन कर लेता है तो उसकी सफलता निश्चित हो जाती है। और इसी क्रम में 2019 में जल शक्ति अभियान प्रारंभ किया गया था, जिसमें हमने देश के 256 ऐसे जिले जहां पानी की कमी है या कंपैरेटिवली उस प्रदेश में कम पानी है, भूगर्भ के जल का स्तर नीचे गिर रहा है, ऐसे जिलों को आइडेंटिफाई करके उनके ब्लॉक्स में ऐसा जल शक्ति अभियान की गतिविधियां प्रारंभ की थी, जहां जल के संरक्षण को लेकर के, वर्षा जल के संचय को लेकर के, हर एक बूंद पानी जो गिरे, बरसात से आए, उसका ठीक संचय हो और उसका संरक्षण हम कर सकें, इस दृष्टिकोण से एक चेतना व्याप्त करने के लिए कार्यक्रम हुए थे। उसकी सफलता और उसके बाद जिस तरह का वायुमंडल बना और देश भर से जिस तरह से डिमांड आ रही थी, उसको देखते हुए कालांतर में ये तय किया गया कि हम पूरे देश भर में इस तरह के 700 जिलों में जो है इस तरह के कार्यक्रम को संचालित करें। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसकी शुरुआत की है। जल शक्ति अभियान का दूसरा चरण, जिसे टैगलाइन दी गई है, कैच द रेन वेयर इट फॉल्स एंड व्हेन इट फॉल्स। ये राज्यों के साथ किस प्रकार से समन्वय बनाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि वहां पर केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कपड़ा निर्यात को बढ़ावा देने और पशुपालन और जहाजरानी क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित करने जैसे कई अहम फैसले किए थे। सरकार के इस पहल से किसानों और कपड़ा उद्योग से जुड़े लोगों को फायदा होगा। इसके साथ ही आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा पशुपालन विभाग तथा डेयरी से जुड़ी कई योजनाओं के विभिन्न घटकों में बदलाव किया गया है। इसके तहत पशुधन के लिए 54,000 करोड़ रुपए से अधिक के विशेष पैकेज को 2021-22 से अगले 5 वर्ष तक लागू करने का फैसला किया गया है। सरकार के इस फैसले से देश में स्वदेशी गोधन के साथ पशुपालन को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। साथ ही ग्रामीण डेयरी उद्योग के विस्तार के साथ ही गांव में रोजगार के मौके भी बढ़ेंगे। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि सरकार कृषि कानूनों से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए किसान संगठनों के साथ सक्रियता से बातचीत करती रही है। उन्होंने बताया कि इन मुद्दों के समाधान के लिए सरकार और आंदोलनकारी किसानों के बीच अब तक 11 दौर की बातचीत हो चुकी है। तोमर ने बताया कि इस बातचीत में सरकार ने हमेशा किसान संगठनों से कृषि कानूनों के प्रावधानों पर चर्चा का अनुरोध किया है, ताकि इनके बारे में यदि उनकी कोई आपत्ति है तो उसके समाधान के लिए बातचीत की जा सके। उन्होंने कहा कि किसान संगठन केवल कृषि कानूनों को वापस लेने पर जोर देते रहे हैं। कृषि मंत्री ने बताया कि सभी दौर की बातचीत में सरकार ने जोर दिया है कि किसानों को कृषि कानून वापस लेने की मांग करने के बजाय इनके प्रावधानों पर अपनी चिंताओं के बारे में चर्चा करनी चाहिए, ताकि उनका समाधान किया जा सके। तोमर ने कहा कि सरकार किसानों के मुद्दों के प्रति गंभीर और संवेदनशील है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में आंध्र प्रदेश के सॉफ्टवेयर इंजीनियर साई प्रणीत के बारे में की चर्चा। प्रधानमंत्री ने कहा कि साई प्रणीत ने अपनी मौसम विज्ञान में दिलचस्पी और अपनी प्रतिभा से किसानों की भलाई का कर रहे हैं काम।
कोरोना की वजह से आए आर्थिक व्यवधान के कारण समाज के गरीब और कमजोर वर्ग के सामने आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को 30 नवंबर 2021 तक बढ़ाया गया। नीति आयोग ट्राइफेड भारत के आकांक्षी जिलों के जनजातीय क्लस्टरों में वनधन योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए करेंगे सहयोग। सबका साथ सबका विकास के लक्ष्य को साकार करने की दिशा में बी वोकल फॉर लोकल बाय ट्राइबल के नारे को मिल रही है गति। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपीडा ने लद्दाख क्षेत्र में किसानों की आय बढ़ाने के लिए वहां के अधिकारियों के साथ मिलकर एक अनूठा प्रयोग किया शुरू। तो किसान समाचार के आज के अंक में बस इतना ही। हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।